प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम एक लगन कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। इनका जन्म 25 जनवरी 2012 को 12:30 दोपहर का दिल्ली का इनका जन्म है। आइए इस पर हम एक सार्थक चर्चा करते हैं। आज हम लग्न कुंडली विश्लेषण में सिर्फ और सिर्फ इनके प्रश्नों को समाहित करेंगे, क्योंकि ये जिनकी कुंडली है उनके पिताजी के द्वारा भेजी गई है और वो अपने बारे में और कुछ बच्चे के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए एक्स्ट्रा जो मैं बताता हूँ अपने विश्लेषण में उसकी चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इनके प्रश्नों का ही मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कृपया बताएं कि बीरेन, जो कि इनके बच्चे का नाम है, इष्ट देवता या देवी कौन है। जानकारी के लिए बताएं, पंचम भाव से इष्ट का चयन किया जाता है। पंचम भाव तंत्र मंत्र का, तपस्या और साधना का होता है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान, दिव्य ज्ञान और तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्ति का होता है। और नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है। और भावात भावम पंचम से पंचम नवम है। तो पंचम, अष्टम और नवम से चयन किया जाता है। भाग्येश और कारक, भाग्य के कारक गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि है। लग्नेश पंचम भाव पे है। गुरु मंगल का पंचम पर विशेष और योग कारक होकर प्रभाव बना है। गुरु भगवान शिव की भक्ति और विष्णु की भक्ति करवाते हैं। मंगल जी से आप हनुमान जी और भैरव जी की भक्ति कर सकते हैं। चंद्र और शुक्र की भी पंचम पर दृष्टि है। देवी शक्ति के ये साधक होते हैं, इनसे सफलता मिलती है जीवन में। तो गुरु और मंगल योग कारक है। तो इष्ट देवता आपके हनुमान जी, शिव जी या विष्णु जी बनेंगे और अपने जीवन में आप इन तीनों की आराधना पूजा पाठ करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रश्न ठीक इसके विपरीत था कि किसकी पूजा आराधना करें जिससे जीवन में, बच्चे के भी जीवन में और इनके पिता के भी जीवन में उतार चढ़ाव का माया, संघर्ष और बाधाएं खत्म हो सकें, तो अष्टम का राहु ये बहुत नुकसानदेह है। सप्तम में शनि उच्च का है। तो निश्चित रूप से कि राहु और शनि की शांति के लिए, समन के लिए देवी दुर्गा की शरण में जाना होता है। आपके लिए उपाय यह है कि आप दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करें। अगर संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का हिंदी में ही रोज पाठ करें, 1-1.5 घंटा जो भी लगे। निश्चित रूप से शनि राहु के जो दुष्प्रभाव है कुंडली में, ये निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। इनका प्रश्न है, आप केतु दूसरे घर में बैठा है उसके बारे में बताएं। देखिए यहाँ पर केतु आपका नीच का है और आप देखेंगे कि केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो और चंद्रमा केतु का शत्रु होता है। दूसरा घर वाणी का होता है, दूसरे घर में केतु है और वाणी का कारक बुध खुद केतु की नवम दृष्टि से प्रभावित है और शनि के केंद्रीय प्रभाव में बैठा हुआ है। ज्यादा बोलना या कभी कभी एकदम खामोश हो जाना या वाणी में कभी कभी तुतलाहट आना, वाणी दोष, स्पष्ट शब्दों में कहें वाणी में कोई, बोलने में कोई समस्या आ सकती है, इसे वाणी दोष कहते हैं। कहते हैं पैतृक संपत्ति के बारे में बताइए। देखिए लग्नेश और पंचमेश का संबंध है, त्रिकोणगत संबंध है। चतुर्थेश चंद्रमा और धनेश चंद्र शुक्र का भी लाभ भाव पे प्रभाव बना हुआ है। सूर्य और बुध का बुधातीत योग, हालांकि सूर्य खष्टेश का प्रभाव ज्यादा रखता है। और लग्नेश पर नवमेश और भाग्य के कारक गुरु की दृष्टि है। निश्चित रूप से घर में धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति अथाह मात्रा में रहेगी, जीवन में पर्याप्त रहेगा। सीमा तो कोई नहीं होती ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लेकिन अथाह धन संपत्ति, पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति रहेगी। लेकिन अष्टम का राहु और सप्तम का उच्च का शनि ये पैतृक संपत्ति में विवाद कर सकता है, डिस्प्यूट कर सकता है, धन संपत्ति की हानि कर सकता और करवाता रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि राहु अष्टम भाव में नीच का, अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है। कहते हैं कि एक पंडित जी बताए थे कि इनकी कुंडली में दुर्घटना का योग है। देखिए अष्टम भाव आपके दुर्घटना का है, नीच का राहु और मंगल की दृष्टि है। और सप्तम भाव जो कि चतुर्थ से चतुर्थ होता है, यहाँ पर भी शनि है और दुर्घटना का कारक और अष्टमेश मंगल वाहन के कारक और चतुर्थ चंद्रमा को देखता है। निश्चित रूप से वाहन दुर्घटना का पूर्ण योग है और वाहन दुर्घटना होती रहेगी, बच्चे की भी होगी, बच्चे के पिता की भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा देवगुरु बृहस्पति की भाग्येश होकर चतुर्थ यानी सप्तम पर दृष्टि है और लग्नेश पर भी दृष्टि है। जीवन रक्षक का काम, सुरक्षा कवच का काम करेंगे। बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो तब भी जातक निकल आएगा। राहु की महादशा का उपाय बताएं। उपाय बता दिया। राहु की महादशा चल रही है जनवरी 2031 तक। अभी राहु में बुध चल रहा है जनवरी 2021 से जुलाई 2023 तक। ये महादशा एवरेज में जाएगी, अभी उसकी व्याख्या कर देंगे। राहु की महादशा का उपाय बताएं। देवी दुर्गा की शरण में जाए, दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता की शरण में रहें। बस लिखते हैं
कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई बताएं। देखिए अब बच्चा राहु की महादशा में चल रहा है, दूसरे भाव में केतु बैठा हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा में बाधा रुकावट, तो केतु का काम ही है षड्यंत्र करना, धोखा देना, शिक्षा से भटकाव कर देना। तो प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की बहुत कमजोर रहने वाली है। लेकिन जानकारी के लिए बताएं, उच्च ग्रेजुएशन की शिक्षा का स्वामी चंद्र शुक्र का योग है, लग्नेश मंगल देखता है चतुर्थेश चंद्रमा को, और पंचम भाव जो कि उच्च शिक्षा का है गुरु और मंगल का त्रिकोणगत प्रभाव है, योग कारक है। निश्चित रूप से बच्चा उच्च शिक्षित रहेगा, इसमें कोई संशय मत पालिएगा। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा घर धन और शिक्षा का है, प्रारंभिक शिक्षा में बाधा होना, लापरवाही आना, कोई ना कोई मुसीबत आती रहेगी। इन्होंने लिखा है चाल चरित्र के बारे में बताइए। देखिए चाल चरित्र के बारे में, लगन से आपका स्वभाव देखा जाता है, लगन और लग्नेश पर लग्नगत गुरु का प्रभाव बना हुआ है, बहुत उज्जवल चरित्र का जातक रहने वाला है, सिद्धांतवादी, गरिमावादी, स्वाभिमानी, परोपकारी, आध्यात्मिक, धार्मिक उन्नति कारक भी होगा। लेकिन अष्टम भाव जो कि आपके व्यभिचार का माना जाता है, ब्रह्मा घर जो कि अनैतिक संबंधों का माना जाता है, सप्तम भाव जो कि सेक्सुअल रिलेशन का माना जाता है, शनि राहु जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव तो जीवन में जबरदस्त भटकाव देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमेश शुक्र को लग्नेश देखता है, लग्नेश और सप्तमेश का संबंध भी व्यभिचार योग उत्पन्न करता है। 12वां घर पर अनैतिक ग्रह राहु का प्रभाव, सप्तम पे शनि, तो निश्चित रूप से भटकाव आएगा। लेकिन इतना भटकाव नहीं आएगा कि जातक अपना विवेक खो दे, क्योंकि लग्न में गुरु है और पंचम भाव पर लग्नेश मंगल पर पंचम भाव में जो कि है गुरु की दृष्टि है, ज्ञान और विवेक से जीवन में नियंत्रित करता रहेगा। फिर वही चीज है, उपाय के तौर पर देवी दुर्गा की शरण में चला जाए, इससे सटीक कोई उपाय नहीं है। इन्होंने लिखा है अपने बारे में कि हमारा ईंट, रोड़ी, डस्ट, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट, सीमेंट गोदाम की हैंडलिंग का कार्य है, ये कैसा चलेगा। देखिए सीमेंट आता है शनि के क्षेत्र में, शनि यहाँ उच्च का तो है और साथ में शनि मंगल के भी नक्षत्रा में है, लेकिन शनि सप्तम भाव में उच्च का है, लग्न को देखता है। शनि दुख का कारक, संघर्ष का कारक है, बहुत स्लो प्लेनेट है, अवरोध और रुकावट का कारक है। निश्चित रूप से इस व्यवसाय में अवरोध, रुकावट, बाधाएं आएंगी, संघर्ष आएगा, काम में उतार चढ़ाव आएगा। ईंट की बात करेंगे तो मिट्टी का कारक और ईंट का कारक आपके मंगल को कहा गया है। मंगल लग्नेश होकर लाभ भाव को देखता है। मंगल के क्षेत्र में आप ईंट भट्ठे का काम करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। लेकिन अष्टमेश का पंचम में जाना और उसकी राशि में अष्टम भाव में नीच के राहु का होना, राहु का अचानक से धन हानि का योग, पैसा डूबना, फंसना, कर्ज की स्थिति में आना, इसका योग भी इस ईंट के भट्ठे के, ईंट या भट्ठा जो भी आप चलाते हैं इसके व्यवसाय में नुकसान के लिए भी तैयार रहिएगा, पहली चीज है। दूसरी चीज, अष्टमेश का वक्री होना पंचम भाव में धन हानि कराता है, लेकिन लग्नेश का ही फल मुख्य रूप से है, तब भी सफलता मिलेगी। मतलब धन हानि, पैसा डूबना, फंसना, इसके बाद धन हानि के बाद भी आपको सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि कुंडली में बहुत ही उत्तम धन योग और राजयोग बने हुए हैं। लिखे हैं इनके पिताजी कहते हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन सुख में कैसे हो, यानी कि निश्चित है, कुछ प्रॉब्लम है। तो जानकारी के लिए बता दें कि पिता भाव दशम है, दशम से सप्तम भाव वैवाहिक सुख का होता है स्त्री का, शनि का और राहु का पूर्ण प्रभाव है कर्क राशि शत्रु राहु पे, कलेश की स्थिति हो सकती है, पत्नी से वैचारिक मतभेद की स्थिति हो सकती है, और यात्रा चर राशि है, चलायमान राशि है, यात्रा आदि की वजह से, बिजनेस व्यवसाय में व्यस्तता की वजह से, भाग दौड़ की वजह से पत्नी को, घर परिवार को समय आप कम दे सकते हैं। आप कहेंगे उपाय सबका एक है, शनि राहु ही सब रोके हुए हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, देवी दुर्गा की शरण में रहिए, इससे बड़ा उपाय कोई नहीं हो सकता है। लिखे हैं घर में कैसा माहौल हो सकता है। शनि राहु का चतुर्थ भाव पे प्रभाव है, चतुर्थ भाव ही मानसिक सुख का है, पारिवारिक सुख का है, जन्म स्थान का है, तो जन्म स्थान पे भी नहीं रहने का योग, भाग दौड़ का योग, घर से बाहर रहने का योग, विदेश जाने का योग, दूसरे प्रदेश में जाने का योग, और कलेश की स्थिति शनि राहु तो कर्क राशि को देखते हैं निश्चित रूप से देंगे। और ऐसे भी सूर्य और बुध का भी प्रभाव है, सूर्य भी ईगो ही उत्पन्न करता है। इन्होंने लिखा है कि व्यवसाय में लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, बता तो दिया। ईंट और भट्ठे का काम है, सीमेंट
ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का कारक शुक्र है, चंद्रमा के साथ योग बनाया है, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन शुक्र फिर राहु के नक्षत्र में और राहु अष्टम भाव में, अचानक से सब कुछ चल रहा है तब तक कहीं लॉस करा देगा। लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज में देखेंगे तो इस बिजनेस में 70% आपको लाभ आ रहा है। बाकी अष्टम भाव के प्रभाव से, राहु के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से व्यवसाय में, बिजनेस में, लाभ में उतार चढ़ाव आता रहेगा। पैसे का डूबना, फंसना, अचानक से धन हानि होना, ये भी चलता रहेगा। विशेषकर राहु में जब तक बुध चल रहा है तब तक। आप सुझाव दें कि कौन सा व्यवसाय उत्तम रहेगा जिससे व्यवसाय में लाभ और उन्नति हो पाए। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, सडबल में 66% है, मंगल भी बलवान है और गुरु 70% बलवान, हालांकि केतु के नक्षत्र में, केतु धन भाव में बैठा हुआ है। तो आप गुरु, मंगल और सूर्य से संबंधित काम कर सकते हैं। ईंट भट्ठे के काम को चलाएं, कभी कभी लाभ नुकसान होता रहेगा। गुरु के प्रभाव से और सूर्य के प्रभाव से और मंगल के प्रभाव से आप मेडिकल फील्ड में, दवा के क्षेत्र में आप बेहतर काम कर सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते हैं तो ईंट भट्ठे का काम और शुक्र के प्रभाव से ट्रांसपोर्ट का काम चलाते रहें। ये दो काम आपका चलता रहेगा, इसी क्षेत्र में आप करें, तरक्की होती रहेगी। इन्होंने लिखा प्रॉपर्टी आदि के बारे में बताएं, तो प्रॉपर्टी के लिए आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। धनेश और चतुर्थेश का लाभ भाव में योग है। जीवन भर वाहन का सुख रहेगा, बड़े बड़े वाहन का सुख रहेगा, क्योंकि चतुर्थेश और धनेश बहुत उत्तम धन योग और वाहन योग बनाते हैं। वाहन योग इसलिए क्योंकि वाहन का शुक्र और चतुर्थ का स्वामी और धन का स्वामी चंद्र शुक्र का योग है। लग्नेश मंगल से दृष्ट है, फिर भी योग बन गया। आपने कहा प्रॉपर्टी के बारे में बताए, तो लग्नेश मंगल को नवमेश गुरु देखता है, बहुत सुंदर योग बना हुआ है। पंचम का स्वामी सूर्य केंद्र स्थान में, त्रिकोण स्थान में है, यह भी योग बनाता है। सुख कौन कमजोर करता है? पारिवारिक सुख, मानसिक सुख, या गाड़ी रहती हुई भी उसका सुख नहीं ले पाना। अष्टम का राहु और सप्तम का उच्च का शनि। शनि उच्च का है, लेकिन ध्यान रखिएगा पाराशरी नियम के अनुसार एकादशेश चर लगन कुंडली में बाधक का भी कार्य करता है और साथ में यह त्रिशडाय होता है, 3 6 11 त्रिशडाय होता है। इसका स्वामी सप्तम में उच्च का लगन को देखता है। जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति में हर बार अवरोध, रुकावट, बाधाएं देता रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी बताएं। देखिए, बच्चे के लगन में भाग्येश गुरु बैठा हुआ है जो कि कई अरिष्टों का हरण करता है, लेकिन मारक भाव में केतु और केतु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हुए। देखिए, गुरु केतु के नक्षत्र में है और एकादशेश जो कि रोग का कारक शनि है, रोग का कारक शनि है और एकादश भाव भी छठे से छठा होने से रोग का प्रतिनिधित्व करता है और लगन पर अपनी नीच राशि को शनि जी देखते हैं। निश्चित रूप से हेल्थ की इशू कुछ न कुछ जातक को आती ही रहेगी। कभी वाणी दोष संबंधी समस्या, कभी गुरु के पीड़ित होने से, आपके गुरु के पीड़ित होने से लीवर इन्फेक्शन, पेट की समस्या, कभी पंचम भाव में मंगल होने से, और इस पर मार्गेश शुक्र और लग्नेश का संबंध होने से भी हेल्थ का इशू आता रहेगा। शनि का लगन पे प्रभाव है, चतुर्थ भाव पे प्रभाव है, तो कुछ ना कुछ हेल्थ की इशू आती रहेगी। शुक्र पर मंगल का प्रभाव होने से, तुला राशि पे शनि का प्रभाव होने से आपको किडनी का स्टोन होना या मूत्र से संबंधित व्याधियां भी होती रहेंगी। ये चीजें आपको होती रहेंगी। अब ये चीजें हो गई हैं, इनके जो प्रश्न थे समाप्त हैं। आप सिर्फ दुर्गा देवी के शरण में जाइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आपकी संपूर्ण कुंडली का ये विश्लेषण था। अब बात कर देते हैं, वर्तमान में राहु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और राहु खष्टेश बुध के नक्षत्र में है, यानी कि इस राहु की महादशा में जीवन में उतार चढ़ाव, धन की हानि होना, पैतृक संपत्ति में विवाद आना, पैतृक धन और संपत्ति का नुकसान होना, हेल्थ की इशू आना, अनावश्यक भाग दौड़ होना, धन नहीं टिकना, कुछ धन आना फिर खर्च हो जाना और पारिवारिक कलेश, मानसिक कलेश, ये सब इस जीवन में मिलता रहेगा और शिक्षा में और रुकावट आता रहेगा। बुध की बात करते हैं। बुध जिसके साथ होता है उसका फल करता है, तो बुध सूर्य का फल करेगा। जातक के लिए तो करियर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अब जातक 9 वर्ष का है तो करियर क्या बनाएगा। दसम भाव में सूर्य दिशा बली दिग्बली होता है, लेकिन बुध सूर्य का फल करेगा क्योंकि सूर्य के साथ में और संयोग से बुध जो है वह सूर्य के ही नक्षत्र में है, तो बुध सूर्य का विशेष फल करेगा। क्या यह सूर्य पिता के लिए अच्छा जाएगा? राहु में सूर्य, राहु में बुध, तो आप कहेंगे कि सूर्य जो है वह पिता भाव से अष्टम भाव का स्वामी होकर लग्न में गया। अष्टमेश का लग्न में जाना अवरोध, रुकावट, बाधाएं, संघर्ष देता है। कभी हेल्थ इशू, कभी करियर, कार्य क्षेत्र में उन्नति में बाधक होता है।
राहु और बुध, राहु की महादशा में बुध का अंतर है। राहु और बुध का 3 और 11 का संबंध है। 3 भाव मेहनत का है, 11वां भाव लाभ का है। इस समय राहु में बुध जो कि जनवरी 2021 से जुलाई 2023 तक है। जीवन में खूब मेहनत, खूब संघर्ष करेंगे, तब जाकर लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन वही बात कि राहु की महादशा है और राहु अष्टम में है, नीच का है, और वह खष्टेश बुध के नक्षत्रा में है। इस समय पैसा टिकने की कोई संभावना नहीं है। आपका भी पैसा डूब जाएगा, आप भी कर्जदार हो जाएंगे, आपका भी दिया हुआ डूब जाएगा, और मेहनत और संघर्ष के बाद ही पैसा आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये विश्लेषण समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ है, ज्योतिष में आप अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो से, हमसे, हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, फलादेश से संबंधित कोई तकनीकी प्रश्न है, कुछ भी है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करते हैं। स्वतः ही आपकी कुंडली के अच्छे बुरे योग को, उसके फल को बताते हैं। साथ में आपके जो प्रश्न होते हैं उसका भी हम सटीक जवाब और सटीक उपाय, और हमारा उपाय सिर्फ इष्ट से ही होता है, देवी देवताओं के शरण में जाने से होता, मंत्र से ही होता है। अनावश्यक उपाय हम आपको नहीं बताते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय सिया राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।